यानी मैं कौन हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आनंद हूँ और वो परम चेतना है। तो जब इस चेतना का उस चेतना से मिलन हो जाता है, जैसे मोबाइल के सिग्नल का टावर से सिग्नल आने लगते हैं, तो जब उस प्रकार के सिग्नल मिलने लगते हैं तब जो संतुलन बनता है, मानसिक संतुलन, जो विचलन की समाप्ति होती है, वही एक मुक्ति है। तो जब एक विद्यार्थी गणित में प्रवेश कर जाता है तो यानी वो सारे विषयों का समावेश कर लेता है। और गणित एक आध्यात्मिक विद्या ही है। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मैं कई जन्मों का पीछे का जानता हूँ और मैं आगे के भी कई जन्मों को देख सकता हूँ। तो ये कैसे देख सकते हैं? और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो तो जीवन यापन की या जीवन जीने की कला सिखाती है। वो तो बताती है कि किस तरह से आपको इस संसार में रहना है। ये एक भवसागर है। जब मंदिर जाना हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की जब विग्रह को देखा, राधा रानी को देखा, तो एक आकर्षण सा हुआ और साथ ही साथ स्वयं में जिज्ञासा भी आई कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। लोगों की मृत्यु देखा तो बड़ा विचलन सा हुआ चीज़ों को देख करके। और अगर इस जन्म से मुक्ति पानी है कि जन्म ना हो हमारा, तो यानी हमारा जो कर्म है वो बैलेंस होना चाहिए, ना तो पाप रह जाए ना पुण्य रह जाए। यदि आपको गणित पढ़ाने से आय की प्राप्ति ना हो तो क्या ऐसे में आप मैथ पढ़ाएंगे? नमस्कार दोस्तों, धर्म जिज्ञासा के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ शहर के जाने माने मैथ के टीचर यहाँ कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कुमार सर के नाम से यहाँ पर लखनऊ में जाने जाते हैं। आज उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं गणित और श्रीमद् भगवद गीता। गणित और गीता पर एक संक्षिप्त चर्चा होगी। आप इसको पूरा वीडियो आप देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। जय जय सीताराम। नमस्कार भाई जी। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आपको एक तरफ चुनने का मौका मिले गणित जी और एक तरफ आपकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी, तो आप फिर किसका चुनाव करेंगे? देखिए, दोनों में संतुलन बना करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को नहीं चुना जा सकता। जैसा कि गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में गणित जो है, जो हमारे व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो ये हमारे जीवन यापन के लिए भी है। और समाज में जो ज्ञान है, गणित का ज्ञान, जो कि हमने प्रकृति से पाया है, जो सीखा है, क्योंकि गणित भी एक ईश्वरीय विद्या है, उस विद्या को प्राप्त किया है, प्रयास किया है और प्राप्त हो गई है। और प्राप्त भी ईश्वर की कृपा से ही हुई है। तो वापस उस गुण को बच्चों में देना जरूरी है, क्योंकि जो भी गुण आपने यहाँ से लिया है वो यहाँ देना है। यहीं का लिया और यहीं का दिया। ये भी तो श्रीमद् भगवद गीता का ही भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि यहीं से लेना और यहीं से देना है। तो एक तो ये बात हुई कि गणित जो है वो ग्रहण किया है और बच्चों तक पहुंचाना है, और वो बच्चे फिर आगे भी भविष्य में आगे पढ़ाते रहेंगे लोगों को। उनमें से जरूर 100 को पढ़ाया है तो 2 या 3 उस गणित को ग्रहण करके आगे ले जाएंगे। तो ये चलता रहेगा, ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहेगा। और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो तो जीवन यापन की या जीवन जीने की कला सिखाती है। वो तो बताती है कि किस तरह से आपको इस संसार में रहना है। ये एक भवसागर है। हर समय कोई ना कोई भाव उठता रहता है, वही भवसागर है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो उस अच्छे बुरे में जो संतुलन बनाना है वो श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। तो यानी देखा जाए तो किसी एक को चुन के एक धारा में नहीं बहा जा सकता है अभी तक के जीवन के हिसाब से जी। अच्छा, ये बताइए कि एक व्यक्ति को जो गणित का छात्र हो जी, क्योंकि गणित बहुत टफ विषय है, लोग मानते हैं और है भी, तो उस गणित के छात्र को क्या श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण या मतलब आध्यात्मिक ग्रंथों का क्या अध्ययन करना चाहिए, या अपने गणित पे ही करना चाहिए फोकस? क्योंकि देखिए है टफ विषय। जी जी, इसको हाँ, आप बताइए। ये तो मैं मानता हूँ कि गणित एक टफ विषय है, और कोई भी विषय हो उसका संबंध मन से ही होता है, जिसमें मन लग जाए। और गणित में मन इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो मन हट जाता है वहाँ से। लेकिन निरंतर उसको लगाए रखने से गणित की विद्या सीखी जा सकती है। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि गणित के विद्यार्थी को श्रीमद् भगवद गीता या आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए,
तो मैं समझता हूँ कि अगर वो गणित जैसी विद्या में प्रवेश करता है, उसका मन वहाँ लग जाता है, तो उसका मन यानी उसका जो रुझान है वो ऑटोमेटिक किसी ना किसी तरह से धीरे धीरे वो अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गणित भी रहस्यों को खोलती है। जैसे कि ज्योतिष विज्ञान को लीजिए आप, ज्योतिषियों को लीजिए, तो वो भी तो गणितीय गणनाओं के सहारे ही भविष्य का अवलोकन कर पाते हैं, बता पाते हैं। तो जब एक विद्यार्थी गणित में प्रवेश कर जाता है तो यानी वो सारे विषयों का समावेश कर लेता है, और गणित एक आध्यात्मिक विद्या ही है। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मैं कई जन्मों का पीछे का जानता हूँ और मैं आगे के भी कई जन्मों को देख सकता हूँ। तो ये कैसे देख सकते हैं? वो योगेश्वर हैं, वो तो गणित के ही जनक हैं, वो ये सब गणितीय गणनाओं से ही संभव हो पाता है। तो कहीं ना कहीं गणित के विद्यार्थी को अंतःकरण में अध्यात्म रहता ही रहता है, तभी वो गणित की तरफ शायद जा भी पाता है, और फिर कहीं ना कहीं से उसको ऐसा मार्ग खुल जाता है, और उसकी अवस्था आते 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 कि वो फिर वो अध्यात्म में चला जाता है। अच्छा सर, आपको कैसे प्रेरणा मिली जी, जबकि आप गणित के अध्यापक हैं जी, और साथ ही साथ कैसे प्रेरणा मिली कि आप हमें श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ शुरू करना चाहिए? जी, आपने उसको पढ़ा श्रीमद् भगवत गीता, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझको पता है 6 से 7 बार आपने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है। जी। तो ये आपको कैसे प्रेरणा मिली? अब ये प्रेरणा मैं आपको कैसे बताऊं, ये जन्म के साथ ही थी। मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में ही साथ आई। अवस्था रही होगी 10-11 साल की, जब मंदिर जाना हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की जब विग्रह को देखा, राधा रानी को देखा, तो एक आकर्षण सा हुआ, और साथ ही साथ स्वयं में जिज्ञासा भी आई कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। लोगों की मृत्यु देखा तो बड़ा विचलन सा हुआ चीज़ों को देख करके, और जैसे जैसे गणित में प्रवेश किए, गणित पढ़ते रहे, इसके बाद मन में ये रहा, जिज्ञासा तो रही जानने की परमात्मा के विषय में। और जब ज्ञान आया कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित की गई है अर्जुन जी को, तो उसको पढ़ने के मन में जिज्ञासा रही। अनायास ही एक बार भेंट हो गई एक लोगों से, और उन्होंने मुझे उसकी तरफ प्रेरित किया। एक मन में सवाल सर और है, बहुत ही गहरा सवाल है। बताएं। गणित के विद्यार्थी को ये पता रहता है कि हम ये सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का कोई ना कोई हल है जी। जीवन में एक ऐसा सवाल है जिसका कोई हल ही नहीं है, मृत्यु। जन्म और मृत्यु। जन्म लेना हमारे बस में नहीं है, और जो है मृत्यु को प्राप्त करना, वो भी सब भगवान के बस में है। कहा गया है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो क्या गणित का वो छात्र कहीं नास्तिक तो जो है नहीं बन जाता है सवाल हल करते करते कि हर सवाल का हल है? यानी कि गणित जो है यही सिखाती है कि हर समस्या का समाधान है, और यहां पे उसको समाधान नहीं मिल रहा है। ना अपनी मर्जी से वो जन्म ले पा रहा है, ना वो अपनी मर्जी से उसको जो है जितने दिन यहां जीवित रहना है, हाँ, उसके बस जीवित नहीं, उसके बस में नहीं है। नहीं, और मुझे लगता है कि शायद गणित का विद्यार्थी ही इस प्रश्न को हल भी कर पाता है, इस सृजन के क्रम को। क्योंकि जो हमारा जन्म हुआ है और जो हमारी मृत्यु होती है वो हमारे शरीर की होती है। उस शरीर में जो आत्मा है, जिसे चेतना कहते हैं, जिसे ऊर्जा कहते हैं, जिसे पराशक्ति श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, तो जन्म का कारण ही हमारी इच्छाओं का भोग है। जन्म हमने लिया ही क्यों? जो भोग की लालसा रह जाती है, यानी हमारे पुण्य और पाप का जो अनबैलेंस है, इसी वजह से हमारा जन्म होता है। और अगर इस जन्म से मुक्ति पानी है कि जन्म ना हो हमारा, तो यानी हमारा जो कर्म है वो बैलेंस होना चाहिए, ना तो पाप रह जाए ना पुण्य रह जाए। तब हम उस सृजन की प्रक्रिया से हट जाएंगे। बेसिकली है क्या यहाँ पर कि ये हम जो प्रकृति है उसके सृजन क्रम में है। हमारा जन्म हुआ, फिर हमारे भी बच्चे हुए, उनका जन्म हुआ, तो हम तो उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं ना। हम क्या चाहते हैं? मुक्ति। यानी हम उस क्रम से हटना चाहते हैं कि हम उस सृजन के क्रम में प्रकृति के न रहें। तो वो कब संभव होगा? जब हमारे अंदर भोग की अभिलाषा नहीं होगी, संसार से अलगाव रहेगा, यानी विरक्त रहेंगे। ये नहीं कि काम नहीं करेंगे, कर्म तो करेंगे, लेकिन मन उसमें आसक्त नहीं रहेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी कि मन मुझको दे दो, युद्ध करो।
यानी आप युद्ध में मन नहीं लगाना है, कर्म करना है, मन मुझ में रहे, यानी जो भी कर्म हो वो मुझको समर्पित कर दीजिए आप। अच्छा। हाँ, मुझको समर्पित कर, तो मन जहां रहता है उसी के अनुरूप परिणाम आ जाता है। गणित आपकी साधना है या आय का स्रोत? गणित मेरी साधना है, लेकिन वो प्रतिफल में आय का स्रोत भी बन जाती है। यदि वो आय का स्रोत न रह जाए, यदि आपको गणित पढ़ाने से आय की प्राप्ति ना हो, तो क्या ऐसे में आप मैथ पढ़ाएंगे, मतलब गणित पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, लेकिन आय का स्रोत ना हो तो जीवन कैसे चलेगा आगे? उसका अगर जीवन यापन का स्रोत दूसरा बन जाता है तो फिर गणित की शिक्षा बिना आय के भी दी जा सकती है, क्योंकि वो मेरा एक स्वयं का शौक है। द्वापर युग में जिस प्रकार जो है द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जो सब विद्या सिखाई जी, तो वहां तो उनके मन में कोई लोभ रहा नहीं होगा, या आय का कुछ ऐसा उनके मन में रहा नहीं होगा। तो आजकल के समाज में जो अध्यापक हैं जी, वो धन की लालसा क्यों करते हैं, मतलब बदले में विद्या देने के? राजकीय हैं शिक्षक, उन्हें तो नहीं करना चाहिए बदले में, क्योंकि उन्हें जो आय का स्रोत मुख्यतः गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए होता है। अगर वो आय का स्रोत राजकीय व्यवस्था द्वारा हो जा रहा है, किसी अन्यत्र माध्यम से हो जा रहा है, तो एक शिक्षक को धन की लालसा विद्यार्थी से नहीं करनी चाहिए, अपने शिष्य से नहीं करनी चाहिए। यानी उसके बदले जो ज्ञान दिया उससे नहीं लेना चाहिए कि हमें दिए गए ज्ञान के बदले में कुछ मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय के बाद जब आपके पास पर्याप्त धन होगा तो आप निःशुल्क गणित पढ़ाएंगे? बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, आज भी अभिलाषा है। ये आज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और मेरी आज भी इच्छा है कि बच्चों को शिक्षा दूं और ऐसा उनको योग्य बनाऊं कि मुझसे भी ज्यादा योग्य बने और गणित के ज्ञान के प्रकाश को बच्चों तक ले जाएं, आने वाली जनरेशन को ले जाएं, क्योंकि एक ऐसा ज्ञान है जो कभी विलुप्त नहीं होना चाहिए। इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणित की गणनाओं से ही सब संभव है। आपके जीवन का मुख्य और जो अंतिम उद्देश्य क्या है? मुख्य और अंतिम उद्देश्य आपके जीवन का? कि मैं निरंतर बच्चों को पढ़ाता रहूं, उनके संपर्क में रहूं, उनको प्रेरणा देता रहूं और गणितीय ज्ञान से उनको जितना भी मुझको ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उनको भी देता रहूं। इसका कारण भी है क्योंकि अगर आप विद्यार्थियों के संपर्क में, बच्चों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें ज्ञान देते रहते हैं, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। अगर मैंने उन्हें गणितीय ऊर्जा दी तो वो भी अपनी स्माइलिंग फेस से, संतुष्टि की ऊर्जा से मुझको अभिभूत करेंगे और इससे ऊर्जा के आदान प्रदान से हमेशा व्यक्ति जो है वो युवा बना रहता है, यूं कह सकते हैं। आपने तो 7 बार गीता पढ़ी जी। लोग कहते हैं कि खुद के बच्चे को, या अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है गीता, तो माँ बाप जो है मना कर देते हैं कि बेटा श्रीमद् भगवत गीता मत पढ़ो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है पढ़ने की। जी। शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बुढ़ापे में जाना तो पढ़ना। जी। आपने 7 बार पढ़ी। जी। क्या आपने अपने बेटे को वो पढ़ने के लिए प्रेरित किया? जी हाँ, मैंने प्रेरित किया। मैंने आपको डर नहीं लगा कि ये कहीं जो है वैराग्य को प्राप्त ना हो जाए? श्रीमद् भगवत गीता वैराग्य प्राप्त करने की पुस्तक ही नहीं है, वो आध्यात्मिक पुस्तक ही नहीं है, वो तो जीवन जीने की कला सिखाती है, यानी आपके अंदर एक संतुलन पैदा करती है, वो जीवन को संतुलित रखने का। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आप जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। हर व्यक्ति को, हर मानव को, क्योंकि वो एक मानवीय पुस्तक है। तो ये एक यानी कि गलत धारणा है जो लोग अपने बच्चों को मना करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो और कुछ बिल्कुल गलत है ये। आपके मुताबिक ये धारणा गलत है? ये गलत है। आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। अध्यात्म का मतलब है जीवन जीने की एक शैली को सीखना। अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं कि तुरंत वैराग्य लेकर के घर छोड़ के जंगल की तरफ चले जाना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कभी भी। ये तो अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हैं 25-25 साल की, अगर 100 साल का उम्र का लिया जाए तो उसमें डिवाइड किया गया है। एक युवा अवस्था होती है, वानप्रस्थ अवस्था है, इस तरह की 4 अवस्थाएं हैं जो, तो चौथी अवस्था में आकर स्वयं में वो व्यक्ति जो है ढल जाता है। अगर प्रारंभ से अध्यात्म में है तो धीरे धीरे जब वो तीसरी चौथी अवस्था में आता है तो उसका मन संसार से वैसे ही विरक्त होने लगता है, क्योंकि संसार में है क्या, प्रारंभ में तो बड़ा आनंद रहता है, धीरे धीरे जब वही आनंद विष का रूप लेने लगता है तब लगता है कि ये संसार वास्तव में बहुत जटिल है, यहाँ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। तब आदमी वो खोजता है परमानंद,
क्योंकि यहाँ आनंद तो है लेकिन परमानंद नहीं ना। और कैसा आनंद है? क्षणिक आनंद है, पानी के बुलबुले की तरह। गणित का प्रश्न हल करते समय जब बच्चा प्रश्न हल कर लेता है जी, उस समय उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही जी, और आध्यात्मिक जो प्रसन्नता, वो दोनों एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है? थोड़ा तो भिन्नता है, क्योंकि वो भौतिक स्थिति की बात है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और एक खुशी हुई, जो खुशी हुई वो हृदय को हुई, प्रसन्नता हुई, और सफलता ही सफलता की जननी है। एक क्वेश्चन लगा, फिर दूसरी की तरफ ट्राई किया, दूसरा भी लग गया, तो एक खुशी महसूस होती कि हाँ ये मैंने कर लिया। अच्छा, क्या यहाँ पे अहंकार नहीं है कि अगर मैंने इस प्रश्न को हल कर लिया तो मैं दूसरे प्रश्न को भी हल जो है करने के लिए तैयार हूं, और जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? तो जो हम पहले सॉल्व करते रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर अहंकार का जन्म नहीं देता है? वो अहंकार का जन्म नहीं है, वो आत्मविश्वास का जन्म है। अहंकार तो दूसरे को हानि पहुंचाता है। अच्छा, उसका ये विश्वास, ये अहंकार नहीं, ये आत्मविश्वास है। वो क्वेश्चन को हानि नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उस समस्या का समाधान ढूंढ करके समाज के अन्य बच्चों तक पहुंचा रहा है कि ये समस्या का समाधान है। तो जब एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आत्मविश्वास का जन्म होता है, और उस आत्मविश्वास से वो अपने क्वेश्चन को कर लेता है। तो ये तो आपके क्वेश्चन वाले प्रश्न का जवाब हुआ। दूसरा आपका था कि जो अध्यात्म का जो आनंद है, अध्यात्म का आनंद जो है वो एक मानसिक आनंद है, वो मन का आनंद है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि इंद्रियों का राजा मन मैं हूँ। तो यानी मैं कौन हूँ? मैं चेतना हूँ, मैं आनंद हूँ, और वो परम चेतना है। तो जब इस चेतना का उस चेतना से मिलन हो जाता है, जैसे मोबाइल के सिग्नल का टावर से सिग्नल आने लगते हैं, तो जब उस प्रकार के सिग्नल मिलने लगते हैं, तब जो संतुलन बनता है, मानसिक संतुलन, जो विचलन की समाप्ति होती है, वही एक मुक्ति है। तो उसका आनंद का तो बखान नहीं किया जा सकता। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, मिठास नहीं बता सकता। आप मीठी तो कह सकते हैं, लेकिन मीठी कितनी ये नहीं कह सकते हैं। बस ये है, शुगर की मशीन से शुगर तो नाप सकते हैं डिजिटल, लेकिन उस आनंद को डिजिटली पैरामीटर पे नहीं उतारा जा सकता। आपका नाम है कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, ये आपके पिताजी ने रखा है जी। यदि आपको अपना नाम अब जी, जो है रखना हो, जी, तो आप क्या रखना पसंद करेंगे, या आप पहले के नाम से जहाँ संतुष्ट तक हैं? मेरे नाम के बारे में आपने कहा कि पिताजी ने रखा, तो मेरा नाम पिताजी ने नहीं रखा। अच्छा, मेरा नाम मेरे जन्म से पूर्व ही कुछ संतों ने ही रखा था। शायद उन्हें आभास रहा होगा कि मेरा जन्म होगा, तो कृष्ण नाम दिया था जब मैं गर्भ में ही था, तो मेरा नाम ये हुआ। अब चूंकि आपने ऐसा प्रश्न किया कि अगर पिताजी नहीं दिया होता तो मैं उसके आगे दास लगा लेता, कृष्ण दास कर लेता। मतलब भविष्य में दास लगाने का हाँ, विचार चल रहा है? विचार चल रहा है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अब चूंकि उनको समर्पित कर दिया है पूर्ण रूप से, यानी उनके दास हो गए हैं, तो कृष्ण के दास यानी कृष्णदास, ऐसा विचार है मन में। कहीं ना कहीं जब गुरु आदेश होगा, गुरु जी जब इस योग्य समझेंगे, तो आशा करते हैं आपको ये हमारा विशेष पॉडकास्ट जो था गणित वाले सर के साथ, गणित और गीता का जो तालमेल था, आपको वाकई बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट थोड़ा लंबा होगा और भी आध्यात्मिक चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।